अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। बेसन के पकोड़े तो आपने बहुत बार खाए होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू पकोड़े विदाउट बेसन रेसिपी है। ये रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही क्रंची, बहुत ही कुरकुरे ये बनते हैं पकोड़े, बेहद मज़ेदार इनका टेस्ट होता है। टेस्टी होममेड रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। बच्चों की इफ्तार पार्टी हो या घर में दावत हो तो हम इसे इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी बना सकते हैं। मैंने इस रेसिपी में तमाम डिटेल को एक्सप्लेन किया है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच कीजिए। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो आज हम बनाएंगे बिना बेसन के बहुत ही क्रिस्पी और आसान आलू के पकौड़े, जिसे आप खाकर दंग रह जाएंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 2 अदद आलू ले लिए हैं, इनको छील लिया है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसके चिप्स काट लिए हैं। जिस तरह हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, उससे भी ज़्यादा बारीक हमने इसके स्लाइस काटे हैं। इस तरह लंबाई में हमने इसके स्लाइसेस काट लिए हैं। अच्छी तरह से 2-3 दफ़ा पानी से निकाल लिया है। इसको हम भिगो कर रख देंगे ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए। कवर करके मैं रख रही हूँ और इसका बना लेते हैं मज़ेदार सा मसाला। तो यहाँ मैंने ले लिया है हरा धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया का ले लिया है। बारीक बारीक हम इसे काट लेंगे। आलू के चिप्स में धनिया का फ्लेवर बहुत ही मज़े का लगता है और आजकल तो बहुत ही फ्रेश हरा धनिया आया हुआ है, तो आप इस तरह से ले लीजिए थोड़ा सा हरा धनिया। और यहाँ पे अच्छी तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक बारीक काटना है। रमज़ान शरीफ है तो आप इसको रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे बनाइए। आप इफ्तार पार्टी में भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार आलू के चिप्स की रेसिपी है ये, पाकिस्तानी रेसिपी है। इस तरह से बनाकर बच्चों को खिलाइए। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे आप शाम की चाय पे भी बना सकते हैं। सबको बेहद पसंद आएगी और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे कि हर दफ़ा इसी तरह से पकौड़े बनाए जाएं। और यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर हमने जो आलू के चिप्स बारीक बारीक काटे थे, इसको मैं अच्छी तरह से सारा पानी ड्रेन कर लूँगी। आपने अच्छी तरह से इसको निचोड़ते हुए सारा पानी इसको निकालना है। अलग बाउल में हम इसको रखते जाएंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आलू के चिप्स को आप चाहें तो एक कपड़े पे फैला दीजिए और इसको थोड़ा सा ड्राई कर लीजिए, ताकि इसमें जितना भी एक्सेस वाटर है वो सारा कपड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे हमने ये सारे आलू के चिप्स का पानी ड्रेन कर लिया है, अच्छी तरह से निचोड़ लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ मज़ेदार से इसके मसाले। तो यहाँ मैंने ले लिया है कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नमक हाफ टी स्पून। यहाँ मैंने ये छोटा स्पून 1/4 टीस्पून का यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने 2 दफ़ा डाला है इसमें। और यहाँ पे हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ये शामिल कर दिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून भर के। और यहाँ मैंने ले लिया है कॉर्नफ्लोर 4 टेबल स्पून। अच्छी तरह से तमाम स्पाइसेस को आलू के चिप्स आलूओं में अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है। विदाउट बेसन के हम ये आलू के पकोड़े बना रहे हैं, जो कि बेहद मज़ेदार, कुरकुरे और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। अब ये देखिए इस तरह से हमने एक छोटा सा पोर्शन लिया है आलू का। आप चाहें तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें नमक, मिर्चें और स्पाइसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटा पोर्शन ले लिया है इस तरह से, और इसको हमने गरम मीडियम फ्लेम पे तेल को हमने गरम पे रखा हुआ है। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम पे रखा हुआ है और इस पे हम डालते जाएंगे इस तरह से। छोटे छोटे हमने पोर्शन बनाने हैं ताकि अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएं। डालने के बाद हमने चम्मच नहीं चलाना है, पहले हमने इनको अच्छी तरह से क्रिस्पी एक साइड से कर लेंगे और फिर पलटते हुए। और जब ये सब तरफ से क्रिस्पी हो जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। और ये देखिए कितने शानदार क्रिस्पी मज़ेदार से ये आलू पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी रेसिपी है ये पकौड़ों की। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ होममेड पकौड़ों का मसाला, ये मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार ये है। अब मैं आपको इसका साउंड सुना देती हूँ कि ये निहायत क्रिस्पी, सुपर क्रिस्पी और निहायत ही कुरकुरे मज़ेदार से ये पकौड़े बनकर तैयार हुए हैं। अच्छी तरह से सारे मसाले के साथ हमने और पकौड़ों को मिक्स कर लिया है। और मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ ये ऊपर से जितने कुरकुरे और क्रिस्पी बने हैं, अंदर तक ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये पक चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में। और ये देखिए निहायत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही यूनिक रेसिपी, मज़ेदार आलू के पकोड़ा चिप्स तैयार, जो हमने बगैर बेसन के बनाए हैं। बेसन के पकोड़े खा खा के आप लोग थक गए हैं, उनका एक ही जायका रहता है, तो इस तरह से आप बनाइए। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है।
सबको बेहद पसंद आएगी, बच्चे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएँगे। और ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं ये। और ये देखिए अंदर तक ये कितने कुक हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है इसके अंदर। सारे ही आलू के चिप्स अच्छी तरह से हमने कुक किए हैं, बहुत ही अच्छी क्रिस्पी रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। और ये देखिए इसका मैं आपको सुना देती हूँ, ये कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। आवाज़ से ही आपको लग रहा होगा ना, ये बेहद मज़ेदार बने हैं। तो रेसिपी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और शान पकवान को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।